क्या कभी सोचा है, जब आप एक रास्ता चुनते हैं, क्या कहीं कोई दूसरा आप उस दूसरे रास्ते पर चल रहा होता है? क्या हर एक डिसीजन, हर एक चॉइस एक नई दुनिया को जन्म देती है? अगर मैं कहूं कि आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, पर किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप यह वीडियो ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों? आज हम डूबेंगे एक ऐसे रहस्यमय विचार में जो विज्ञान और कल्पना के बीच की सबसे पतली रेखा पर टिकी हुई है। यह कहानी है श्रोडिंगर कैट्स की, क्वांटम वर्ल्ड की और उस अनदेखी रियलिटी की जो शायद हर डिसीजन के साथ जन्म लेती है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को तैयार कीजिए एक शांत गहराई से भरी यात्रा के लिए, जहां नींद और ज्ञान दोनों एक साथ उतरते हैं। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ ए पैराडॉक्स। कैसे जन्मी श्रोडिंगर की रहस्यमय कैट स्टोरी। धीरे धीरे रात गहराती जा रही है, कमरे में हल्की हल्की ठंडक है और आप शायद किसी आरामदायक जगह पर लेटे हुए हैं। आपकी सांसें धीमी हो चुकी है और मन एक सुकून भरे सफर के लिए तैयार हो रहा है। आज हम उस विचार की शुरुआत तक चलेंगे जहां से पूरे क्वांटम यूनिवर्स की सबसे अजीब कहानी शुरू हुई थी। यह कहानी है एक बिल्ली की जो जिंदा भी है और मरी हुई भी। हाँ, दोनों एक साथ। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह सही है। श्रोडिंगर कैट का रहस्य एक ऐसा विचार है जो हमारे वास्तविकता के अर्थ को ही हिला देता है। साल था 1935। यूरोप में विज्ञान का युग उफान पर था। दुनिया के सबसे तेज दिमाग क्वांटम फिजिक्स की पहेलियों में उलझे हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग और कई अन्य वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्वांटम वर्ल्ड एक ऐसी जगह थी जहां चीजें हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया जैसी नहीं थी। वहां एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर दो जगहों पर हो सकता था। एक फोटॉन एक ही समय पर दो दिशाओं में जा सकता था। यह सब उस समय के वैज्ञानिकों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्रोडिंगर, जिनका संबंध ऑस्ट्रिया से था। एक शांत गहराई से सोचने वाला वैज्ञानिक। उसका मन हमेशा सवालों में उलझा रहता था। उसे क्वांटम थ्योरी पसंद भी थी और परेशान भी करती थी। वो मानता था कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अद्भुत है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से मेल नहीं खाता। श्रोडिंगर का दिमाग कहता था कि अगर यह सिद्धांत सच है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु तब तक निश्चित स्थिति में नहीं होती जब तक कोई उसे देख ना ले। अब सोचिए, अगर यह सच है तो क्या यह ब्रह्मांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं? अगर हम ना देखें तो क्या वह गायब हो जाएगा? यही विचार श्रोडिंगर को विचलित करता था। उसने सोचा, अगर क्वांटम थ्योरी सच है तो मैं इसे एक बड़े दिखने वाले उदाहरण से समझाऊंगा। और फिर उसने कल्पना की एक बिल्ली की, एक साधारण जिंदा बिल्ली की। उसने कहा, कल्पना करो कि हम एक बॉक्स लेते हैं, पूरी तरह बंद बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर एक बिल्ली रखी जाती है। साथ में रखा जाता है एक बहुत छोटा रेडियो एक्टिव परमाणु, एक गीजर काउंटर जो विकिरण पकड़ता है, एक हथौड़ा और जहर की शीशी। अब नियम कुछ ऐसे हैं, अगर वो परमाणु विघटित होता है तो गीजर काउंटर उसे पकड़ लेगा, हथौड़ा गिर जाएगा और शीशी टूट जाएगी, जिससे बिल्ली मर जाएगी। लेकिन अगर परमाणु विघटित नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा और बिल्ली जिंदा रहेगी। अब सवाल यह है कि जब तक हम बॉक्स खोलकर देखते नहीं, तब तक बिल्ली की स्थिति क्या होगी, जिंदा या मरी हुई? क्वांटम फिजिक्स कहती है दोनों। हाँ, दोनों एक साथ। जब तक कोई पर्यवेक्षक बॉक्स नहीं खोलता तब तक बिल्ली सुपर पोजिशन में होती है, यानी वह जिंदा भी है और मरी हुई भी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह कैसे संभव है, एक चीज एक साथ दो स्थितियों में कैसे हो सकती है? तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। क्वांटम लेवल पर चीजें वैसी नहीं होती जैसे हम रोजमर्रा में देखते हैं। जब आप एक गेंद को हवा में फेंकते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन क्वांटम कणों की दुनिया में कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। जब तक आप किसी कण को देखते नहीं, वो एक साथ कई जगहों पर हो सकता है, और जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं वो एक जगह चुन लेता है। इसे कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहा जाता है। श्रोडिंगर का उद्देश्य यह बताना नहीं था कि कोई बिल्ली सचमुच एक साथ जिंदा और मरी हुई हो सकती है। उनका असली मकसद था क्वांटम थ्योरी की अजीबियत को उजागर करना। उसने दुनिया से पूछा, क्या हम सच में इस सिद्धांत को आंख बंद करके सच मान सकते हैं? इसके इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को विज्ञान की दुनिया में तूफान ला दिया।
लोग सोच में पड़ गए कि अगर छोटी चीजें जैसे परमाणु इस तरह व्यवहार कर सकते हैं तो क्या बड़ी चीजें जैसे हम, हमारी दुनिया भी इसी तरह है? क्या हम किसी न किसी सुपरपोजिशन में जी रहे हैं? क्या हर डिसीजन जो हम लेते हैं एक नई रियलिटी बना देता है? यहाँ से विज्ञान और दर्शन का संगम शुरू हुआ। एक तरफ वैज्ञानिक इस सिद्धांत को गणितीय रूप में समझने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ दार्शनिक यह पूछ रहे थे कि अगर देखने से की चीजें तय होती तो क्या देखने वाला यानी हम वास्तविकता को बना रहे हैं? श्रोडिंगर खुद इस विचार से परेशान थे। उसने लिखा, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अजीब है और अगर इसे शाब्दिक रूप मिले तो यह हमारी समझ से परे दुनिया बना देती है। उसे डर था कि अगर इस सिद्धांत को पूरी तरह मान लिया गया तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि कोई वस्तु तब तक वास्तविक नहीं होती जब तक कोई उसे देख न ले। धीरे धीरे यह विचार विज्ञान को पार जाकर एक प्रतीक बन गया। बिल्ली का बाग सिर्फ एक प्रयोग नहीं रहा बल्कि हमारी चेतना, हमारी समझ और हमारी वास्तविकता के बीच की पतली दीवार का प्रतीक बन गया। रात और गहरी होती जा रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि मन अब और शांत हो रहा है। आंखें बंद करते ही जैसे ही श्रोडिंगर की वो बिल्ली आपके सामने आ जाती है, बॉक्स में छिपी मौन रहस्यमय, क्या वह जिंदा है या शायद नहीं, या दोनों? और शायद यह सवाल ही सबसे सुंदर है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट सिर्फ विज्ञान नहीं, यह हमें अपने जीवन के निर्णयों की ओर भी देखने को मजबूर करता है। जब हम किसी रास्ते को चुनते हैं तो क्या बाकी रास्ते कहीं किसी और दुनिया में खुलते हैं? जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो क्या किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपने दूसरा निर्णय लिया है? श्रोडिंगर ने उस एक बिल्ली के जरिए हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद वास्तविकता उतनी सीधी नहीं जितनी हमें लगती है। क्वांटम थ्योरी का यह पहला कदम था एक नए दृष्टिकोण की ओर। यह हमें बताता है कि देखने से पहले चीजें सिर्फ संभावनाएं होती हैं और यही संभावनाएं, यही अनिश्चितताएं ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है। आप महसूस करें, इस विचार का असर आपके मन में धीरे धीरे उतर रहा है, जैसे किसी शांत नदी में लहरें फैल रही हों। श्रोडिंगर की पेट केवल विज्ञान नहीं, यह जीवन की उस रहस्यमय सुंदरता का प्रतीक है जहां हर पल अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अब धीरे धीरे सांस लीजिए और सोचिए, जब तक आप नहीं देखते बिल्ली जिंदा भी है और मरी भी। जब तक आप नहीं चुनते हर डिसीजन की कई दुनिया है और शायद इस अनंतता में ही हमारा सच्चा अस्तित्व छिपा है। चैप्टर 2, द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स जहां हकीकत का व्यवहार बदल जाता है। धीरे धीरे रात और गहराती जा रही है। कमरे की हवा में एक गूंज सी फैल रही है, वह गूंज जो हर शांत दिमाग में उठती है जब हम किसी गहरे रहस्य के करीब पहुंचते हैं। आपने पिछले अध्याय में जाना कि कैसे श्रोडिंगर ने एक साधारण से बॉक्स में बिल्ली के उदाहरण की दुनिया को हिला दिया था, पर यह कहानी वही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। क्वांटम फिजिक्स की उस अजीब दुनिया में जहां हर नियम, हर सिद्धांत, हर उम्मीद हमारी समझ से बिल्कुल अलग है। आप और मैं जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक क्लासिकल वर्ल्ड है जहां चीजें निश्चित होती हैं। अगर मैं एक गेंद फेंकूं तो आप उसका रास्ता देख सकते हैं। अगर कोई दरवाजा बंद है तो या तो वो खुला होगा या बंद, लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहां चीजें एक साथ खुली भी होती हैं और बंद भी, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें निश्चितता नहीं बल्कि केवल संभावनाएं होती हैं। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाइयां जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन किसी वस्तु की तरह नहीं बल्कि वेव की तरह व्यवहार करती हैं, यानी वे एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो सकती हैं। यह सोच भी अपने आप में अचंभित कर देने वाला है। कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में एक साथ हर कोने में मौजूद हैं जब तक कोई आपको देख न ले, और जैसे ही कोई आपको देखता है आप अचानक एक ही जगह ठहर जाते हैं। यही क्वांटम रियलिटी का रहस्य है। यह विचार पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में सामने आया जब वैज्ञानिकों ने प्रकाश पर प्रयोग किए। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन इसने विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव ला दिया। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सोचिए कि आपके पास एक दीवार है जिसमें दो छोटे छोटे छेद हैं, जैसे दो झरोखे। अगर आप इस झरोखों से छोटी छोटी गेंदें फेंकते हैं तो दीवार के पीछे केवल दो निशान बनेंगे, हर झरोखे के पीछे एक। यही हम उम्मीद करते हैं, यही सामान्य दुनिया का नियम है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने गेंदों की
जगह फोटॉन यानी प्रकाश के छोटे कण इस्तेमाल किए तो कुछ अजीब हुआ। उन्हें दो के बजाय एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, जैसे कि प्रकाश की लहरें आपस में टकरा रही हों। इसका मतलब था कि हर एक फोटॉन दोनों छेदों से एक साथ गुजर रहा है। हाँ, एक ही कण दो रास्तों से एक साथ। अब यहाँ से कहानी और भी रहस्यमयी हो गई। वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो देखते हैं कि फोटॉन आखिर कौन से छेद से जा रहा है। उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया ताकि वे देख सके कि कण किस रास्ते से गुजर रहा है, और जैसे ही उन्होंने देखना शुरू किया वो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया। अब फोटॉन सिर्फ एक छेद से गया, यानी सिर्फ देखने की क्रिया ने ही पूरी वास्तविकता बदल दी। इस प्रयोग ने विज्ञान को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसने दिखाया कि वास्तविकता कोई स्थिर नहीं, यह हमारी जागरूकता हमारे देखने पर निर्भर करती है। क्वांटम दुनिया में चीजें तब तक संभावनाओं में होती हैं जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व नहीं करता। जैसे श्रोडिंगर की बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी है जब तक हम झांक कर देखते नहीं। अब जरा सोचिए, यह कितना अजीब है। अगर कोई चीज केवल देखने से बदल सकती है तो क्या हम सच में देखने वाले ही अपनी हकीकत बना रहे हैं? क्या ब्रह्मांड हमारे बिना भी वैसा ही होता जैसा हम उसे देखते हैं? क्वांटम फिजिक्स में यह विचार ऑब्जर्वर इफेक्ट कहलाता है, यानी पर्यवेक्षक की उपस्थिति वास्तविकता को प्रभावित करती है। यह बात हमारे दिमाग में गहरी उतरती है क्योंकि यह सिर्फ विज्ञान नहीं बताती, यह जीवन के अनुभवों से भी मेल खाती है। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं वो बढ़ने लगती है। जैसे अगर आप किसी डर पर ध्यान देते हैं तो वह डर बड़ा महसूस होता है। अगर आप किसी सपने पर ध्यान दें तो वह सच के और करीब लगता है। शायद यह भी उसी यूनिवर्सल रूल का हिस्सा है जहां ऑब्जर्वेशन ऊर्जा का रूप बदल देता है। क्वांटम वर्ल्ड हमें यह सिखाती है कि जो हम देखते हैं वो सिर्फ संभावनाओं के समुद्र से चुनी हुई एक लहर है। उस लहर के पीछे अनगिनत अन्य संभावनाएं हैं जो हो सकती थी या शायद किसी और ब्रह्मांड में हो रही हैं। अब एक और चौंकाने वाली बात, क्वांटम कण सिर्फ वेव नहीं बल्कि जब हम उन्हें मेजर करते हैं तब वो पार्टिकल बन जाते हैं, यानी उनकी वास्तविकता देखे जाने से तय होती है। यह ऐसे है जैसे कोई अभिनेता मंच पर तभी हकीकत बनता है जब दर्शक उसे देखने बैठते हैं। दर्शक के बिना वह केवल संभावना है, एक पोटेंशियल कैरेक्टर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते श्रोडिंगर और अन्य वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ भौतिक दुनिया की व्याख्या नहीं करती, यह हमारी चेतना की सीमा को भी चुनौती देती है। क्वांटम थ्योरी हमें एक सवाल के सामने खड़ा करती है, क्या हम सिर्फ देखने वाले हैं या हम देखने से ही दुनिया बना रहे हैं? शायद इसलिए आइंस्टीन ने कहा था, क्या चांद तब भी वहां होता है जब मैं उसे नहीं देख रहा? यह सुनने में मजाक जैसा लगता है, पर इसके पीछे एक गहरी चिंता थी कि क्या ब्रह्मांड सचमुच अकेला है या वह हमारी नजर से ही आकार लेता है। क्वांटम फिजिक्स के यह नियम हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत अलग हैं। हम मानते हैं कि दुनिया ठोस है, स्पष्ट है और चीजें बस हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या नहीं। लेकिन क्वांटम लेवल पर यह सच्चाई बदल जाती है। वहां सब कुछ अनसर्टेन, फ्लूइड और इंटरकनेक्टेड है। अब कल्पना कीजिए, इस सूक्ष्म दुनिया में हर इलेक्ट्रॉन, हर फोटॉन एक साथ कई संभावनाओं में मौजूद है। और जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो क्या हम उन अनंत संभावनाओं में से सिर्फ एक को चुनते हैं और बाकी संभावनाएं कहाँ जाती है? क्या वह गायब हो जाती है या कहीं किसी और पैरेलल रियलिटी में जारी रहती है? यही सवाल आने वाली अध्यायों में हमें मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी की ओर ले जाएगी। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि क्वांटम दुनिया का यह व्यवहार सिर्फ अजीब नहीं बल्कि अत्यंत सुंदर भी है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्वांटम एंटेंगलमेंट नामक एक घटना इसे और गहराई देती है। इसमें दो कण इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक कण की स्थिति बदलते हैं तो दूसरा तुरंत बदल जाता है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। यह ऐसे है जैसे ब्रह्मांड के दो किनारे एक अदृश्य डोर से बंधे हों। आइंस्टीन ने इसे स्पोकी एक्शन एट द डिस्टेंस कहा था, यानी दूरी पर डरावनी क्रिया। लेकिन आज प्रयोगों ने यह साबित कर दिया है कि यह सच है। अब सोचिए, अगर यह सच है तो क्या हम सभी किसी न किसी तरह एंटेंगल्ड नहीं हैं?
क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं भी इसी ब्रह्मांड के ताने बाने में उसी तरह जुड़ी हैं? जब आप किसी को याद करते हैं और वो अचानक आपको संदेश भेजता है, तो क्या यह भी किसी सूक्ष्म क्वांटम कड़ी का संकेत हो सकता है? जब अब रात गहरी हो चुकी है और आपका मन इस विचार के सागर में धीरे धीरे उतर रहा है। क्वांटम दुनिया हमें यह नहीं कहती कि सब कुछ अनिश्चित है, बल्कि यह सिखाती है कि सब कुछ संभव है। जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप ऑब्जर्व करते हैं, वही आपकी रियलिटी का रूप लेता है। इसलिए शायद जब हम किसी सपने में डूबते हैं, तो वह भी एक क्वांटम स्टेट ही होता है, एक ऐसी अवस्था जहां हर संभावित दुनिया एक साथ मौजूद होती है। श्रोडिंगर की बिल्ली इस कहानी की शुरुआत थी, पर क्वांटम वर्ल्ड वह अध्याय है जहां हम यह समझते हैं कि देखना ही बनना है। तो जब अगली बार आप किसी डिसीजन के मोड़ पर खड़े हों, तो याद रखिए आपके सामने सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि अनगिनत रास्ते खुले हैं, और आपकी एक नज़र, एक सोच, एक ऑब्जर्वेशन तय करती है कि आप किस रियलिटी को चुनेंगे। धीरे से सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि यह ब्रह्मांड अनगिनत संभावनाओं से भरा है। जो आप कल्पना करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वांटम वर्ल्ड में पहले से मौजूद है। चैप्टर 3, ऑब्जर्वेशन चेंजेस एवरीथिंग। धीरे धीरे रात और शांत हो रही है। हवा में एक मधुर स्थिरता है, जैसे समय खुद भी कुछ पल रुक गया हो। आप अपने मन को आराम देते हुए शायद अब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, वो शायद उतनी स्थिर नहीं जितनी हमें लगती है। पिछले अध्याय में आपने जाना कि क्वांटम दुनिया में चीजें तब तक निश्चित नहीं होती जब तक उन्हें देख ना ले। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों केवल देखना या ऑब्जर्व करना किसी वस्तु की वास्तविकता को बदल देता है? यह विचार हमारे दिमाग के लिए इतना अजीब है कि पहली बार सुनने पर यह किसी जादू की कहानी सा लगता है, पर यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि गहराई से सिद्ध हुआ वैज्ञानिक सच है। क्वांटम प्रयोगों ने यह दिखाया कि किसी भी कण का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे देख रहे हैं या नहीं। अब इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक नदी किनारे बैठे हैं। पानी की लहरें एक के बाद एक आ रही हैं। आप बस उन्हें बहते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ उस पानी में डालते हैं, लहरों का पैटर्न बदल जाता है। वही पानी है, वही नदी है, लेकिन आपकी उपस्थिति ने उस प्रवाह को प्रभावित किया। क्वांटम दुनिया में ऑब्जर्वेशन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब तक आप सिर्फ संभावनाओं के प्रवाह को देख नहीं रहे, सब कुछ एक वेव की तरह बह रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना उस पर ध्यान देती है, वह वेव टूटकर एक हकीकत में बदल जाती है। समझने के लिए हमें फिर से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद करना चाहिए। इसके बारे में हमें पिछले अध्याय में बात की थी। जब वैज्ञानिकों ने फोटॉन को बिना देखे गुजरने दिया, तो उसने वेव की तरह व्यवहार किया, यानी एक साथ दो रास्तों से गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखना शुरू किया कि फोटॉन कौन से रास्ते से जा रहा है, उसका व्यवहार बदल गया और वो एक ठोस कण बन गया। इसका मतलब यह था कि देखने की क्रिया मात्र से ही फोटॉन का अस्तित्व बदल गया। अब सवाल यह है कि यह देखना आखिर है क्या? क्या केवल इंसानी आंख का देखना? नहीं। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन का मतलब है सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की मेजरमेंट यानी किसी प्रणाली द्वारा कण की स्थिति को निश्चित करना। लेकिन यहाँ से बात और भी रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के पीछे कॉन्शियस यानी चेतना का सवाल खड़ा हो जाता है। कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने इस पर गहरी चर्चा की। क्या सच में हमारा मन, हमारी अवेयरनेस ही किसी वस्तु की वास्तविकता तय करती है? क्या चेतना ही ब्रह्मांड की असली शक्ति है? जॉन वान न्यूमैन, एक महान गणितज्ञ, ने कहा कि क्वांटम सिस्टम तब तक अनिश्चित रहता है जब तक कोई सचेत पर्यवेक्षक उसे ना देखे। यानी चेतना ही वेव को पार्टिकल में, यानी संभावनाओं को हकीकत में बदल देती है। अब सोचिए यह विचार कितना अद्भुत है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, तो आप केवल उसे समझ नहीं रहे हैं, आप उसे बना रहे हैं। यहाँ से एक गहरी दार्शनिक समझ निकलती है। शायद ब्रह्मांड अपने आप में एक विशाल संभावनाओं का समुद्र है, और हमारी चेतना यानी हमारा देखना, हमारी नजर उस समुद्र से एक लहर को चुनकर वास्तविकता में बदल देती है। यह विचार हमें रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई देता है।
मान लीजिए कि आप किसी सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, और सच में दिन कठिन लगने लगता है। लेकिन अगर आप सुबह यह सोचते हैं कि आज सब कुछ अच्छा होगा, तो वही दिन हल्का सकारात्मक महसूस होता है। क्या यह संयोग है, या शायद आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी मानसिक दृष्टि ने आपके दिन की वास्तविकता को बदल दिया? क्वांटम फिजिक्स का यही रहस्य हमें बताता है कि विचार भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और जैसे क्वांटम ऑब्जर्वर की उपस्थिति में रूप बदलता है, वैसे ही जीवन भी हमारे ध्यान और दृष्टिकोण से बदलता है। इस विचार को गहराई से समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने चेतना और भौतिक दुनिया के बीच संबंध को खोजने की कोशिश की। 20वीं सदी के मध्य में कई प्रयोग हुए, जिनमें यह देखा गया कि मानव विचार या ध्यान से किसी भौतिक प्रणाली का परिणाम बदल सकता है। प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च लैब में किए गए प्रयोगों ने दिखाया कि केवल इच्छा या ध्यान से भी यादृच्छिक मशीनों के परिणामों में हल्का अंतर आ सकता है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात को पूरी तरह साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन संकेत यह जरूर मिलते हैं कि चेतना का ब्रह्मांड पर प्रभाव वास्तविक हो सकता है। अब जब आप यह सुन रहे हैं कि शायद आपकी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हैं, मन शांत हो रहा है, और यही वो क्षण है जब आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी चेतना केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक क्रिएटिव फोर्स है, एक ऐसी शक्ति जो संभावनाओं को हकीकत में बदलती है। क्वांटम थ्योरी में एक शब्द है वेव फंक्शन कोलैप्स। जब किसी कण की स्थिति तय होती है तो कहा जाता है कि उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया है। यह कोलैप्स तभी होता है जब कोई ऑब्जर्व करता है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड किसी क्षण तक एक कहानी लिख रहा है, और जब आप उसे देखते हैं तो वह कहानी एक विशेष रूप में स्थिर हो जाती है। अब जरा इस विचार को अपने जीवन पर लागू कीजिए। क्या आपके विचार, आपकी नजरें, आपके विश्वास आपकी रियलिटी नहीं बना रहे हैं? जब आप किसी व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। जब आप किसी समस्या को संभावना मानते हैं तो वह हल निकल आता है, लेकिन जब आप उसे रुकावट मानते हैं तो वह भारी महसूस होती है। यह वही ऑब्जर्वर इफेक्ट है जो सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि हमारे हर अनुभवों में घट रहा है। इस बिंदु पर कई महान वैज्ञानिकों ने यह प्रश्न उठाया कि अगर चेतना ही वास्तविकता को प्रभावित करती है, तो फिर चेतना की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या यह मस्तिष्क से आई है, या खुद ब्रह्मांड की मूल प्रकृति है? कुछ दार्शनिकों ने कहा कि चेतना मस्तिष्क से नहीं बल्कि ब्रह्मांड से उत्पन्न होती है, यानी यूनिवर्स खुद एक कॉन्शियस बीइंग है और हम उसी की आंखें हैं। वह खुद को हमारे जरिए देख रहा है। अब जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं तो ब्रह्मांड खुद अपने सौंदर्य को महसूस कर रहा होता है? जब आप किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो क्या वह प्रेम ब्रह्मांड के भीतर से ही लौट कर आ रहा होता है? क्वांटम ऑब्जर्वेशन का यह विचार हमें दो चरम सीमाओं तक ले जाता है, विज्ञान और अध्यात्म के बीच। विज्ञान कहता है ऑब्जर्वेशन चेंजेस आउटकम, और अध्यात्म कहता है ध्यान बदलता है संसार। दोनों की भाषा अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। धीरे धीरे यह विचार हमारे भीतर उतरने लगता है कि शायद हमारी चेतना ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। श्रोडिंगर की बिल्ली केवल एक विचार प्रयोग नहीं थी, वह हमें यह दिखाने का तरीका थी कि देखना ही बनना है। आप यह वीडियो सुनते हुए भी एक ऑब्जर्वर हैं। आपकी चेतना इस क्षण को वास्तविकता बना रही है। अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो यह शब्द केवल हवा में कंपन है, लेकिन जब आपका मन उन्हें समझता है तो वह अर्थ बन जाते हैं, और वही अर्थ आपकी हकीकत का हिस्सा बन जाता है। इस तरह हर सुनना, हर देखना, हर सोच एक क्वांटम एक्ट है, और जब आप किसी चीज को देखना बंद करते हैं तो वह फिर से संभावना में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो विज्ञान ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है वही दर्शन दृष्टिकोण की शक्ति कहता है। अब सोचिए, अगर देखना ही बनना है तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें अपने जीवन में क्या ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि हमारी वास्तविकता सुंदर, संतुलित और शांत हो? शायद उत्तर यही है कि हमें देखना चाहिए संभावना को, न कि सीमाओं को। हमें देखना चाहिए प्रकाश को, न कि अंधकार को, क्योंकि जहां हमारी नजर जाती है वही ब्रह्मांड अपना
अपनी लहरें बदल देता है। रात अब और गहरी हो चुकी है, शायद आपके भीतर भी एक शांति उतर रही है। आपका मन यह समझने लगा है कि देखना केवल एक क्रिया नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थितियों में, याद रखिए आप एक ऑब्जर्वर हैं और आपका ऑब्जर्वेशन ही उस परिस्थिति का रूप बदल सकता है। आपके भीतर ही वह शक्ति है जो क्वांटम स्तर पर वास्तविकता को आकार देती है। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने अस्तित्व को महसूस कीजिए और याद रखिए आप केवल इस दुनिया को देख नहीं रहे हैं, आप इसे निर्णय कर रहे हैं। चैप्टर 4 द कैट इन द बॉक्स। जिंदगी, मौत और सुपरपोजिशन का रहस्य। रात और गहरी हो गई है, हवा में ठंडक बढ़ रही है और आसमान में बिखरे तारे किसी शांत संगीत की तरह चमक रहे हैं। आप धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां विचार शब्दों से नहीं, एहसासों से समझे जाते हैं। इस सुकून के बीच अब हम लौटते हैं श्रोडिंगर की उस रहस्यमय बिल्ली की ओर जो अभी भी उस बंद बॉक्स में है, ना जिंदा ना मरी हुई, या शायद दोनों। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे देखने की क्रिया किसी वस्तु की वास्तविकता तय कर देती है, लेकिन श्रोडिंगर का प्रयोग इस विचार को एक कदम आगे ले गया। क्या जिंदगी और मौत जैसी निश्चित चीजें भी तब तक तय नहीं होती जब तक कोई उन्हें देख न ले? अब सोचिए एक साधारण सा बॉक्स, उसके भीतर एक बिल्ली है और उसके साथ है एक छोटा रेडियोएक्टिव कण। यह कण कभी भी विघटित हो सकता है, यानी टूट सकता है, और अगर वह टूटा तो उससे जुड़ा यंत्र जहर छोड़ देगा। जहर फैलते ही बिल्ली की मौत हो जाएगी, लेकिन अगर वह कण नहीं टूटता तो बिल्ली जीवित रहेगी। अब इस परिस्थिति में एक ही सवाल उठता है, जब तक बॉक्स नहीं खोलते तब तक बिल्ली की स्थिति क्या है? हमारे सामान्य दैनिक अनुभव के अनुसार बिल्ली या तो जिंदा होगी या मरी हुई, लेकिन क्वांटम दुनिया कहती है जब तक आप देखते नहीं, बिल्ली दोनों स्थितियों में हो सकती है, जिंदा भी और मरी हुई भी। यह अवस्था कहलाती है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है एक कण का एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद होना, और यह केवल गणितीय विचार नहीं बल्कि प्रयोगों से सिद्ध भी हुआ है। क्वांटम स्तर पर इलेक्ट्रॉन जैसे कण एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं। वे केवल तब तक निश्चित स्थान या स्थिति लेते हैं जब कोई उन्हें मापता है, यानी जब हम ऑब्जर्व करते हैं। श्रोडिंगर ने जब यह विचार प्रयोग पेश किया तो वह वास्तव में इस विचार की अजीबता को दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा अगर क्वांटम नियम छोटे कणों पर लागू होते हैं तो क्या वे बड़ी चीजों पर भी लागू होंगे? अगर ऐसा है तो एक पूरी बिल्ली एक साथ जिंदा और मरी कैसे हो सकती है? यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा क्वांटम लॉजिक और मानवीय समझ के बीच। आप शायद सोच रहे होंगे कि कैसे संभव है कि कोई चीज दो विरोधी अवस्थाओं में एक साथ हो सकती है। तो आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सिक्का उछालते हैं। जब तक वो हवा में घूम रहा है तब तक आप नहीं जानते कि वह हेड होगा या टेल। उस समय वो दोनों संभावनाओं में है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है और आप देखते हैं, वो किसी एक रूप में स्थिर हो जाता है। क्वांटम दुनिया में यही सिक्का, यानी कोई इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, हमेशा हवा में घूमता रहता है, हमेशा दोनों अवस्थाओं में है, लेकिन हमारा देखना उसे किसी एक स्थिति में स्थिर कर देता है। अब आप सोच सकते हैं, तो क्या वो बिल्ली सचमुच दो अवस्थाओं में है? श्रोडिंगर का जवाब था नहीं। यह एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, यानी सोचने के लिए बनाया गया परिदृश्य। इसका मकसद था यह दिखाना कि क्वांटम नियमों को सीधे सीधे हमारी वास्तविकता संसार पर लागू करना कितना जटिल और विरोधाभासी है। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि श्रोडिंगर का यह प्रयोग केवल एक विरोधाभास नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य भी छिपाए हुए है। सुपरपोजिशन हमें यह सिखाता है कि हर चीज में संभावनाएं छिपी हैं। जब तक हम किसी स्थिति को देख नहीं लेते तब तक वह कई रूपों में विद्यमान रहती है, यानी हर क्षण अनगिनत रास्ते खुले हैं और हमारा चयन या अवलोकन उनमें से एक को वास्तविकता में बदल देता है। अब अगर इस विचार को जीवन के स्तर पर देखें तो यह किसी कविता जैसा हो जाता है। क्या हमारे हर निर्णय से भी अनगिनत संभावनाएं बनती हैं? क्या हर यस और नो के बीच कोई पैरेलल वर्ल्ड जन्म लेता है? यही वह विचार है जिसने आगे चलकर मेनी वर्ल्ड थ्योरी को जन्म दिया, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए इस सुपरपोजिशन को और गहराई से महसूस करते हैं।
कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी अवस्थाएं आती हैं जहां हम दो भावनाओं में फंसे होते हैं, जैसे खुशी और डर, आशा और निराशा। यह भी एक तरह की मानसिक सुपरपोजिशन ही तो है। जब तक हम किसी एक भावना को स्वीकार नहीं करते, हम दोनों के बीच झूलते रहते हैं। और जैसे ही हम किसी एक को ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसे अपनी सच्चाई मान लेते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। क्वांटम स्तर पर यही सिद्धांत लागू होता है। चीजें तब तक संभावनाएं हैं जब तक आप उन्हें सच मानकर देख नहीं लेते। अब सोचिए श्रोडिंगर की वो बिल्ली जो उस बॉक्स के भीतर बंद है। कहीं यह हमारे अपने मन का प्रतीक तो नहीं? एक ऐसा मन जो हमेशा दो अवस्थाओं के बीच झूलता रहता है, भय और विश्वास के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच, निश्चितता और अनिश्चितता के बीच। और शायद जीवन की सच्चाई यही है। अब हम किसी न किसी सुपरपोजिशन में जी रहे हैं, जब तक कोई पर्यवेक्षक यानी हमारा खुद का सचेत मन हमें देख न ले। अब यहाँ से एक और रहस्य खुलता है। अगर देखने से वास्तविकता बदलती है, तो क्या खुद को देखना यानी सेल्फ अवेयरनेस भी एक तरह का क्वांटम जंप नहीं है? जब हम अपने विचारों को देखते हैं, जब हम अपने डर को पहचानते हैं, तो क्या हम उसी क्षण अपने अस्तित्व की अवस्था नहीं बदल रहे हैं? अब गहराई से सांस लीजिए और कल्पना कीजिए उस बॉक्स को जो अंधेरे में रखा है। उसमें बिल्ली अब भी है, शांत, मौन, रहस्यमयी, लेकिन सचेत, और उसके आसपास हवा स्थिर है। समय जैसे थम गया है। बॉक्स के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। उसका हाथ उस ढक्कन पर है, लेकिन वह अभी उसे खोला नहीं है। उसके मन में सवाल है, क्या बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है? और तभी वह समझता है, जब तक वो बॉक्स नहीं खोल लेता। दोनों सच हैं, दोनों एक साथ मौजूद हैं। यह क्षण केवल विज्ञान नहीं बल्कि दर्शन का क्षण है। यह वो बिंदु है जहां जानना और ना जानना दोनों एक हो जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां वास्तविकता खुद को छिपा भी रही है और खुद को दिखा भी रही है। सुपरपोजिशन हमें सिखाती है कि हर स्थिति में दो या अधिक संभावनाएं होती हैं, और हम वही वास्तविकता बनाते हैं जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगर क्वांटम स्तर पर एक कण एक साथ दो अवस्थाओं में हो सकती है, तो क्या हमारे भीतर भी वही नियम लागू नहीं होते? क्या हमारे विचार भी सुपरपोजिशन में नहीं रहते एक समय पर कई दिशाओं में? और क्या मेडिटेशन यानी ध्यान उस बॉक्स को खोलने जैसा नहीं है, जहां हम देख पाते हैं कि कौन सी स्थिति हमारी सच्ची वास्तविकता बनाती है? जब हम ध्यान में बैठते हैं, मन शांत होता है और हम अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं। तब एक चमत्कार होता है। हम उन विचारों से अलग हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि हर विचार केवल एक संभावना है, एक क्वांटम वेव जो केवल तभी हकीकत बनती है जब हम उसे पकड़ लेते हैं। इस तरह श्रोडिंगर की बिल्ली का प्रयोग केवल एक वैज्ञानिक विरोधाभास नहीं बल्कि आत्मचेतना की ओर एक अद्भुत रूपक है। जीवन की हर स्थिति, हर विकल्प, हर संभावना एक क्वांटम बॉक्स है। आप उसमें झांकते हैं और वही सच्चाई बन जाती है जिसे आप देखने का साहस करते हैं। आप जिस पर ध्यान देते हैं वह जीवित हो जाता है, जिसे अनदेखा करते हैं वह संभावना बनकर रह जाता है। तो शायद वह बिल्ली सिर्फ एक बिल्ली नहीं, वह हम सब हैं। हम सब एक साथ अनगिनत संभावनाओं में मौजूद हैं, और हमारे निर्णय ही तय करते हैं कि हम कौन सी वास्तविकता में जीवित होंगे। रात की यह शांति अब आपके भीतर भी उतरने लगी है। आपका मन उस बिल्ली की तरह है, शांत लेकिन जीवंत, रहस्यमयी लेकिन सचेत। और अब आप यह जानते हैं कि देखने से पहले कुछ भी निश्चित नहीं होता। हर पल, हर विचार, हर भावना एक क्वांटम सुपरपोजिशन है, एक संभावना है, एक इंतजार की कोई उसे ऑब्जर्व करे। तो अगली बार जब भी आप अपने जीवन के किसी बंद बॉक्स के सामने खड़े हों, डरिए मत, क्योंकि उस बॉक्स में सिर्फ एक सच नहीं छिपा, वहाँ कई सच हैं, और आप चुन सकते हैं कि कौन सा सच आपके लिए जीवित हो। धीरे धीरे आंखें बंद करें, सांस के लय को महसूस करें और सोचिए, शायद इस मन भी अनगिनत संभावनाएं आपके चारों ओर तैर रही हैं, और आपकी एक नजर, एक विचार, एक भावना तय करेगी कि कौन सी दुनिया आपके लिए वास्तविक बनेगी। चैप्टर 5 फ्रॉम थॉट टू थ्योरी, हाउ क्वांटम मैकेनिक्स एक्सपेंस द इनविजिबल। रात का यह हिस्सा सबसे शांत है। बाहर हवा हल्की सरसराहट में बह रही है और भीतर मन धीरे धीरे एक अदृश्य गहराई में उतर रहा है। अब तक हम उस रहस्यमयी बॉक्स की बिल्ली से मिले जिसने हमें सिखाया कि वास्तविकता उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है।
अब समय है यह समझने का कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स वो अद्भुत विज्ञान जिसने सबका सबका जन्म दिया, हमें उस दुनिया से परिचित कराता है जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन हर चीज में मौजूद है। क्वांटम मैकेनिक्स का शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जागती है। यह वही विज्ञान है जो बताता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, चाहे वह एक विशाल तारा हो या आपके शरीर के भीतर का एक छोटा सा परमाणु, एक ही नियमों से चलती हैं। लेकिन फर्क यह है कि क्वांटम दुनिया हमारी सामान्य दुनिया जैसी नहीं है। वहाँ हर चीज धुंधली है, अनिश्चित है और एक साथ कई संभावनाओं में मौजूद है। अगर आप किसी छोटे से परमाणु के भीतर झांके तो पाएंगे कि वह किसी ठोस गेंद की तरह नहीं है, और एक वेव की तरह है, यानी लहर की तरह। यह एक ऐसी लहर है जो फैलती है, झिलमिलाती है और कई जगहों पर एक साथ मौजूद रहती है। इस विचार को वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कहा जाता है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का मतलब है कि कोई भी कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, कभी कण की तरह बर्ताव करता है तो कभी लहर की तरह। यह अपने आप में एक अजीब विरोधाभास है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि चीजें या तो ठोस होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया में चीजें दोनों होती हैं और फिर भी कोई नहीं होती। यह विचार पहली बार सामने आया था जब वैज्ञानिकों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक पतली धातु की शीट में दो छोटे छेद बनाए और उसके पीछे एक स्क्रीन रखी। फिर उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन उन छेदों से गुजारे। अगर यह कण सिर्फ पार्टिकल होते तो स्क्रीन पर दो सीधी रेखाएं बनती, जैसे कि दो छेदों के पीछे छवि बनती है। लेकिन जो देखा गया वो कुछ और ही था। वहां एक सुंदर पैटर्न बना जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहा गया। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या फोटॉन किसी लहर की तरह दोनों छेदों से एक साथ गुजरा और खुद से टकराया। यह ऐसा था जैसे एक ही कण एक साथ दो रास्तों से गया हो, और यह बात हमारे सामान्य अनुभवों के बिल्कुल उलट थी। लेकिन इससे भी अजीब बात तब हुई जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो देखते हैं कि यह वास्तव में किस छेद से जा रहा है। जैसे ही उन्होंने उस कण को ऑब्जर्व किया, यानी देखने की कोशिश की, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया। कण अब केवल एक रास्ते से गया, जैसे वहां कोई ठोस वस्तु हो। यानी देखने की क्रिया ने वास्तविकता बदल दी। इससे वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि क्वांटम स्तर पर देखना और जानना केवल पैसिवली ऑब्जर्व करना नहीं बल्कि क्रिएट करना है। आप जो देखते हैं वही बनता है। यह प्रयोग क्वांटम मैकेनिक्स की नींव बन गया। इसने यह सिखाया कि जब तक किसी चीज को मापा नहीं जाता वो किसी निश्चित अवस्था में नहीं होती, वो केवल एक संभावना होती है, एक प्रोबेबिलिटी वेव, जिसे गणितीय रूप में वेव फंक्शन कहा जाता है। इस वेव फंक्शन के अंदर हर संभावित अवस्था की जानकारी छिपी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, किस गति से चल सकता है और किस ऊर्जा अवस्था में रह सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसे मापते हैं, यह वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाती है और केवल एक अवस्था वास्तविक बन जाती है। यही है क्वांटम कोलैप्स, एक ऐसी घटना जहां संभावनाओं की लहरें टूटकर एक निश्चित सच्चाई में बदल जाती है। और शायद जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब तक आप किसी रास्ते को नहीं चुनते, आपके पास कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही आप निर्णय लेते हैं, बाकी सारे रास्ते कोलैप्स होकर गायब हो जाती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का यह नियम हमें न सिर्फ कणों के व्यवहार के बारे में बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमारी सोच, हमारी चेतना भी इस ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी हुई है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पूरी की पूरी झील स्थिर है, जैसे किसी दर्पण की तरह। लेकिन जैसे ही आप उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, लहरें फैलने लगती हैं। यह लहरें उसी तरह हैं जैसे क्वांटम दुनिया की वेव फंक्शंस। वे हर दिशा में फैलती हैं, हर संभावना को समेटे हुए। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर, यानी आप उसे देखते हैं, एक विशेष बिंदु पर वो लहरें ठहर जाती हैं और एक वास्तविक दृश्य बन जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का यही जादू है। यह सिखाता है कि वास्तविकता कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमारी चेतना के साथ बनती है और बदलती है। अब यहाँ एक और रहस्य खुलता है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक भाग, जिसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब है दो कण इस तरह जुड़े होते हैं कि चाहे वो ब्रह्मांड के दो छोरों पर क्यों ना हो, एक के साथ जो होता है दूसरे को भी उसी पल प्रभावित करता है। आइंस्टीन ने इसे स्पोकी एक्शन एट द डिस्टेंस कहा था, क्योंकि यह सामान्य भौतिकी के हर नियम के खिलाफ था। लेकिन प्रयोग ने साबित किया कि यह सच है। क्वांटम दुनिया में दूरी का कोई मतलब नहीं।
एक कण का व्यवहार दूसरे कण से इस तरह जुड़ा हो सकता है जैसे वह एक ही चीज हो, भले ही वह अरबों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। अब अगर हम इसे जिंदगी के स्तर पर देखें तो यह गहराई से बताता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय केवल आपका नहीं होता, वह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। जब आप अपने भीतर शांति लाते हैं तो यह शांति बाहर भी फैलती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट हमें सिखाता है कि अलगाव एक भ्रम है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर चेतना एक दूसरे से संवाद कर रही है। क्वांटम मैकेनिक्स ने यह भी दिखाया कि ऊर्जा और पदार्थ में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। एनर्जी कंडेंस इज मैटर एंड मैटर क्वांटम मैकेनिक्स ने यह भी दिखाया कि ऊर्जा और पदार्थ में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। एनर्जी कंडेंस इज मैटर एंड मैटर डिसॉल्व इज एनर्जी। हर चीज, आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी सांस, ऊर्जा के कंपन है जो क्वांटम स्तर पर लहरों की तरह मौजूद हैं। इसलिए जब आप गहरी सांस लेते हैं और अपने विचारों को शांत करते हैं तो आप केवल मन को शांत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी क्वांटम तरंगों को स्थिर कर रहे हैं। आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को संतुलित कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की यह समझ केवल विज्ञान नहीं, यह आत्म जागरूकता की दिशा भी है। यह हमें सिखाती है कि वास्तविकता स्थिर नहीं, यह लचीली है। यह आपके ध्यान और आपके अनुभवों से आकार लेती है। और जब आप इस लचीलेपन को समझ लेते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक साथ दो अवस्थाओं में हो सकता है तो क्या आपके विचार भी कई संभावनाओं में नहीं हो सकते? अगर एक वेव फंक्शन कोलैप्स होकर वास्तविकता बन सकती है, एक को सच नहीं बना रहे हैं। यानी क्वांटम मैकेनिक्स केवल कणों का विज्ञान नहीं, यह हमारी चेतना और चयन का भी विज्ञान है। अब धीरे धीरे मन में यह विचार बैठने लगता है कि शायद देखना ही सृजन है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसे अपने ब्रह्मांड का हिस्सा बना देते हैं। और यही कारण है कि ध्यान या मेडिटेशन इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि आप उसी क्षण क्वांटम स्तर पर अपनी संभावनाओं की लहरों को कोलैप्स कर रहे होते हैं। इस दृष्टि से श्रोडिंगर की बिल्ली अब केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि जिंदगी का रूपक बन जाती है। हर स्थिति में अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं और आपकी नजर तय करती है कि कौन सी वास्तविकता होगी। क्वांटम मैकेनिक्स इस सच्चाई को विज्ञान की भाषा में बयान करता है और मेडिटेशन उसी सच्चाई को अनुभव की भाषा में। रात अब और गहरी हो गई है। आपका मन इस विशाल ब्रह्मांड की तरह शांत और विस्तृत है। आपके भीतर भी लहरें, ऊर्जा की, विचारों की, भावनाओं की, जो क्वांटम स्तर पर जुड़ी हुई हैं, हर उस चीज से जो अस्तित्व में है। और अब इस क्षण में आप जान चुके हैं कि वास्तविकता कोई स्थिर वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। अब अगली यात्रा हमें वहां ले जाएगी जहां यह संवाद और भी अद्भुत बनता है, जब हम सीखते हैं कि यह सारी संभावनाएं केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में सचमुच मौजूद भी है। चैप्टर 6 यानी मेनी वर्ल्ड हाइपोथेसिस, द बर्थ ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। रात अब अपने चरम सन्नाटे पर है। हवा इतनी शांत है कि हर सांस की आवाज, हर दिल की धड़कन एक संगीत जैसी लगती है। आप अब उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां विचार और कल्पना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। और यही वो क्षण है जहां से हम प्रवेश करते हैं एक नए रहस्य में, एक ऐसा विचार जो शायद मानव इतिहास के सबसे अद्भुत सिद्धांतों में से एक है, मेनी वर्ल्ड्स हाइपोथेसिस यानी समानांतर ब्रह्मांडों का सिद्धांत। अब तक हम जानते हैं कि क्वांटम दुनिया में हर चीज संभावनाओं के रूप में मौजूद होती है। किसी भी घटना के कई परिणाम हो सकते हैं और जब हम उसे देखते हैं तो केवल एक परिणाम वास्तविक बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी परिणामों का क्या होता है? क्या वे बस गायब हो जाते हैं या फिर वे कहीं ना कहीं किसी और दुनिया में सचमुच घटित होते हैं? यही सवाल मेनी वर्ल्ड हाइपोथेसिस से जन्मा था। यह सिद्धांत 1957 में एक युवा भौतिक शास्त्री प्यू एवरेट ने दिया था। एवरेट ने कहा, क्वांटम दुनिया में जब कोई निर्णय होता है तो वास्तविकता कोलैप्स नहीं करती बल्कि स्प्लिट होती है। यानी हर संभावना वास्तव में एक नई ब्रांच ऑफ रियलिटी बन जाती है। हर परिणाम एक अलग यूनिवर्स में घटित होता है। कल्पना कीजिए, आप एक रास्ते पर खड़े हैं, सामने दो दिशाएं हैं। एक दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, दूसरे में मुड़ जाते हैं। हमारी सामान्य समझ कहती है कि आप एक ही रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहता है आपने दोनों रास्ते चुने। एक ब्रह्मांड में आप अपने
आगे बढ़े, दूसरे में आप मुड़े, दोनों आप एक साथ अस्तित्व में हैं, बस अलग अलग दुनियाओं में। यह विचार जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय भी। एवरेट के अनुसार जब भी कोई क्वांटम घटना घटती है, यानी कोई कण किसी एक स्थिति को चुनता है, ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। हर संभावना अपनी एक नई दुनिया बना लेती है। इसका मतलब है कि हर सेकंड, हर पल, हर निर्णय से अनगिनत ब्रह्मांड बन रहे हैं, अनगिनत वास्तविकताएं, जहां हर एक में आप किसी अलग रूप में मौजूद हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपने वह नौकरी ली जो यहाँ नहीं ली, एक जहां आपने किसी से कहा, एक जहां आपने ना कहा, एक जहां आपने कोई गलती नहीं की, एक जहां आपने वही गलती की लेकिन उसने आपको कुछ नया सिखाया। हर संभावना किसी न किसी ब्रह्मांड में सच है। हर डिसीजन एक क्वांटम ब्रांच बनाता है, जैसे किसी विशाल वृक्ष की अनंत शाखाएं जिन पर अनगिनत आप पनप रहे हैं। क्या यह कल्पना है या विज्ञान? एवरेट के समय में बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे कल्पना कहा, लेकिन क्वांटम समीकरणों ने दिखाया कि यह विचार गणितीय रूप से संभव है, क्योंकि वेव फंक्शन कभी सचमुच कोलैप्स में नहीं होती, वह केवल विभाजित होती है। हर विभाजन में एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। अब सोचिए, अगर यह सच है तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप अनगिनत स्वरूपों का एक समूह है। हर निर्णय, हर विचार, हर संभावना एक नया यूनिवर्स बना रही है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां आपने वह रास्ता चुना जो यहाँ नहीं चुना, जहां आपने किसी को माफ किया, जहां आपने किसी सपने को पूरा किया, जहां आपने कुछ खोया लेकिन कुछ पाया भी। क्वांटम फिजिक्स में यह विचार अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह पॉसिबिलिटी को रियलिटी का दर्जा देता है। अब संभावना कोई कल्पना नहीं रही, बल्कि एक वास्तविक घटना है, बस किसी और यूनिवर्स में। एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आपके हर निर्णय से कितनी दुनिया जन्म ले रही है। आप अभी यह शब्द सुन रहे हैं, लेकिन शायद किसी और ब्रह्मांड में आप किसी और कहानी में डूबे हैं। कहीं आप मुस्कुरा रहे हैं, कहीं आप सोच में हैं, कहीं आप सो चुके हैं। हर स्थिति में एक अलग अस्तित्व, और आप सब में मौजूद हैं। अब एक सवाल उठता है कि अगर इतनी दुनिया है तो क्या हम कभी उन्हें महसूस कर सकते हैं? क्या कोई संकेत है जो यह बताता है कि समानांतर ब्रह्मांड सच में है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हाँ, क्वांटम स्तर पर कभी कभी कणों के व्यवहार में ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जिन्हें एक ही ब्रह्मांड में समझना मुश्किल है। उस कॉस्मोलॉजिस्ट ने तो यह भी सुझाव दिया कि शायद डार्क मैटर वो अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा बनाता है। शायद अन्य पैरेलल यूनिवर्स का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हो सकता है, यानी शायद हम कभी भी उन दुनियाओं की छाया महसूस कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं। एवरेट का यह विचार भले ही शुरुआत में विवादास्पद था, लेकिन आज क्वांटम मैकेनिक्स के कई रहस्यों को समझाने का एक सुंदर तरीका माना जाता है, क्योंकि यह वेव फंक्शन को कोलैप्स करने की जरूरत ही खत्म कर देता है। कोई संभावना नष्ट नहीं होती, बस अलग हो जाती है अपनी अपनी दुनिया में। अब सोचिए यह विचार हमें कहाँ ले जाता है। अगर हर निर्णय एक नया ब्रह्मांड बनाता है, तो क्या हमारे जीवन में गलत निर्णय जैसे कोई चीज है? क्योंकि हर निर्णय किसी न किसी वास्तविकता में सही साबित हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन केवल एक कहानी नहीं, यह अनगिनत कहानियों का जाल है, और आप उनका केंद्र हैं। यह विचार बेहद सुकून देने वाला भी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हर संभावना का एक घर है। कोई सपना अधूरा नहीं रहता, कोई भावना खो नहीं जाती। हर इच्छा, हर कल्पना किसी न किसी ब्रह्मांड में साकार होती है। मैनी वर्ल्ड थ्योरी को स्वीकार करना ऐसा है जैसे आप यह मान लें कि ब्रह्मांड एक विशाल कॉस्मिक लाइब्रेरी है, जहां हर किताब आपके जीवन का एक अलग वर्जन है। आप जब एक निर्णय लेते हैं, आप एक नई किताब का पन्ना खोलते हैं, जबकि बाकी किताबें भी वहां पड़ी हैं, किसी दूसरे आपके अनुभव के रूप में। अब यह विचार सिर्फ विज्ञान नहीं रहा, यह फिलॉसफी बन जाता है, क्योंकि यह सवाल उठाता है, अगर हर संभावना मौजूद है तो मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ वही हूँ जो इस ब्रह्मांड में निर्णय ले रहा हूँ, या मैं हर ब्रह्मांड में फैला हुआ एक बड़ा अस्तित्व हूँ जो सब कुछ अनुभव कर रहा हूँ, हर जगह हर समय? यही वो बिंदु है जहाँ विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि वास्तविकता विभाजित होती है, और दर्शन हमें बताता है कि चेतना एक है जो सबको जोड़ती है। शायद इसलिए जब आप गहरी ध्यान अवस्था में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप हर जगह हैं। यह वही अनुभव है जब चेतना अपने सभी रूपों को महसूस करती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यह सारे पैरेलल यूनिवर्स सच में हैं, तो क्या कभी दो यूनिवर्स आपस में टकरा सकते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड का आप किसी संकेत के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करे?
कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डेजाव यानी वो अजीब एहसास जब लगता है कि यह सब पहले भी हुआ है, शायद पैरेलल यूनिवर्स के बीच के हल्के रेजोनेंस की झलक है। यानी जब दो समान घटनाएं दो अलग दुनियाओं में लगभग एक जैसी घटित होती हैं तो चेतना उसे महसूस कर लेती है। अगर यह सच है तो शायद हर बार जब आप किसी क्षण में अजीब सी पहचान महसूस करते आपकी झलक देख रहे होते हैं। यह विचार हमें डराता भी है लेकिन कहीं ना कहीं गहराई से सुकून भी देता है, क्योंकि यह बताता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हर यूनिवर्स में एक आप हैं जो अपनी कहानी जी रहा है। हर दुख का कोई समानांतर सुख है। हर खोई हुई चीज किसी न किसी दुनिया में अब भी मौजूद है। रात की इस निस्तब्धता में अब आप यह सब सुन रहे हैं तो यह विचार धीरे धीरे भीतर उतरता है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक बहुल अस्तित्व है। आप अनगिनत रूपों में फैले हुए हैं और ब्रह्मांड आपके हर रूप से संवाद कर रहा है। तो अब अगली बार जब आप कोई निर्णय ले, याद रखिए आप केवल एक रास्ता नहीं चुनते, आप कई नई दुनियाएं बना देते हैं। और कहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप अभी इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए, महसूस कीजिए उस अनंत विस्तार को और जानिए इस क्षण भी आप अनगिनत आपके साथ सह अस्तित्व में हैं। अगर डिसीजन हर सपने के साथ ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और आप उसके केंद्र में हैं। चैप्टर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।